हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट किंगडम। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे नीट एग्जाम में। और हम जो है टोटल एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं और कुछ एडिशनल मतलब बहुत कम, क्योंकि इस चैप्टर से अब जो ट्रेंड रहा है नीट का, वो बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, पर एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, है ना? तो वो कहाँ से मिलेगा? हमारे साथ आप करते रहिए और साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग करिए। और हम श्योर हैं कि आप एक बार जब एक प्लांट के किसी भी एक डिवीजन को हम पढ़ रहे हैं, तो आफ्टर दैट जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको लगेगा नहीं, हाँ लेक्चर में ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तो चैप्टर हमारा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्लांट किंगडम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, आप देखिए वो टॉपिक है जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, आपके मोबाइल फोन पर या लैपटॉप पर जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक स्लाइड शो हो रही है ना? और उस स्लाइड में दो अलग अलग टाइप के प्लांट दिख रहे होंगे। ये प्लांट तो आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, अपने कॉलेज में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा। और आप ये इस टाइप का प्लांट जो है फॉरेस्ट में देखेंगे। मेनली ये प्लांट तो देखने को मिलता है हमको, ये साइकस है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो पहला जो टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्लांट का एक अनदर ग्रुप है, ये डिवीजन है इसका, और जिम्नोस्पर्म नाम है इसका, है ना? मिल गया। तो अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जिम्नो मीन्स क्या होता है। तो जिम्नो जो वर्ड लिखा हुआ है, जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, नेकेड। एंड स्पर्मा मीन्स होता है, यानी स्पर्म मीन्स होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड बनेंगे वो नेकेड सीड होते हैं। और हम ये भी लिख रहे हैं कि ये फर्स्ट ऐसे प्लांट हैं, ये क्या है? फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट। तो यहां से आपकी कम से कम एक एमसीक्यू तो तैयार होगा। ये है, आपसे कोई पूछ सकता है कि नेकेड जो सीड का ग्रुप कौन सा प्लांट है, तो आप बता देंगे कौन सा ग्रुप है, कौन सा डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और ये फर्स्ट सीड बियरिंग क्या है? प्लांट है। आगे बढ़े। और हम सबको पता है कि हम जब भी कोई डिवीजन या ग्रुप पढ़ रहे हैं प्लांट का, तो उसमें पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और पैटर्न में हमारा सबसे पहले हमारा हैबिटाट आता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्लांट मिलते कहाँ हैं। सोचो जरा, अपने साइकिल्स को कभी देखा और कहाँ देखा? अगर आप रिलेट कर पाओ तो हम श्योर हैं आपको इसका हैबिटाट तो क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी भी लिख रही है कि इसका हैबिटाट ड्राई एंड कूल प्लेसेस पे है, ड्राई एंड कूल प्लेसेस में मिलेगा। जैसे आप यहाँ कोर्निफर्स का एक एग्जांपल देख रहे हैं, कोर्निफर्स में आते हैं, काइनस एंसिड्रस प्लांट आता है। तो ये आप इस तरीके का प्लांट कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, कहीं घूमने गए होंगे आप। और ये तो प्लांट आप बहुत सारा देखा देखे होंगे अपने आसपास, है ना? आप कुछ कह सकते हैं कि सर ये तो खजूर दिख रहा है हमको, डेट पाम, खजूर बोलते हैं उसको। पर ये डेट पाम नहीं है, पहले क्लियर कर रहे हैं, डेट पाम अलग होता है, ये अलग है। ठीक है, कोकोनट ट्री मत बोल देना, वो एंजियोस्पर्म में आता है, डेट पाम भी एंजियोस्पर्म में आता है। तो ये साइकस अलग है, हाँ उसके जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है पर है नहीं वो। लेकिन आपने इसको, मतलब हम श्योर है कि इसको देखा तो होगा ही होगा। ठीक है, हैबिटेट क्लियर हो गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, पहले हम जो इससे पहले अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा है। मेन प्लांट बॉडी इसका कैसा है? जो प्लांट बॉडी है, ये जो प्लांट बॉडी है पूरी, ये कैसी है? गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, कैसी प्लांट बॉडी है? तो वही स्ट्रक्चर पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, स्टार लगाना और इंपॉर्टेंट है। मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी है? मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। यू नो ऑलरेडी स्पोरोफाइट ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर, ये डिप्लॉयड होता है, गैमेटोफाइट ऑलवेज इज डिप्लॉयड इन नेचर, है ना? तो हमने पहले से भी इसको क्लियर कर रखा है, फिर भी यहाँ बता दें। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर में, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी है? स्पोरोफाइट है। और हमें किस टाइप के प्लांट जिम्नो में मिलते हैं, ये मैं डिस्कस करना है। तो हमें इसमें किस टाइप के प्लांट मिलते हैं, तो हमें कुछ इसमें ऐसे भी प्लांट मिलेंगे जो हर्बेसियस है, यानी सॉरी हर्बेसियस, हर्ब प्लांट मिलेंगे इसमें। सेकेंड, इसमें श्रब भी मिलेगा हमको, श्रब प्लांट भी मिलेगा। और थर्ड नंबर पे हम ये कह रहे हैं कि हमें इस ग्रुप के अंदर मीडियम एंड लार्ज साइज के क्या मिलेंगे?
लार्ज साइज के ट्री भी मिलेंगे। तो हमें तीनों टाइप के प्लांट मिल रहे हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्री। तीनों टाइप के प्लांट हमें जिम्नो में मिलेंगे। यहाँ तक डाउट क्लियर है? अभी स्ट्रक्चर और डिटेल करना है हमको। यहाँ तक तो डाउट क्लियर है ना सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, कुछ स्पेशल ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। जिम्नो के अंदर कुछ स्पेशल प्लांट आते हैं, ट्री आते हैं, वो कौन से है ना? तो जो स्पेशल है वो इंपॉर्टेंट भी है, तो हमारे एग्जाम के लिए भी तो स्पेशल हो गया वो। तो स्टार लगाना इस टॉपिक को। आप क्या ये प्लांट देख पा रहे हो? ये प्लांट बोलना तो गलत है, ट्री है ना? ट्री। तो ये ट्री देख पा रहे हो कितना लार्जेस्ट, मतलब इसकी साइज है। और यहाँ देखो वही सेम ट्री की बात कर रहे हैं, जिसके बीच में रास्ता बना है, इंसान आ जा। कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि ऐसा रास्ता बना है जिसपे फोर व्हीलर आ जाए। तो ये बहुत, मतलब अगर जिम्नो की बात करें तो जिम्नो इस फॉर्म में लार्जेस्ट ट्री आता है। और ये स्टार लगाओ, ये कौन सा ट्री है? सिकोया गेंट रेडवुड ट्री। ठीक है, गेंट रेडवुड ट्री, इसको लर्न कर लो, कहीं लिख लो, मतलब लर्न होना चाहिए। स्पेशल है तो स्पेशल है। ठीक, आगे बढ़े। चलो आगे आते हैं। एक प्लांट आपकी स्क्रीन पर और दिख रहा होगा, ये स्पेशल प्लांट ये भी है। और इसका नाम थोड़ा सा इंसेटी का आप जो डायग्राम है उसका चेक करो, कॉर्नर में कहीं इसका नाम लिखा होगा, जिंकगो। जिंकगो बाइलोबा स्पीसीज है इसकी। ये इस प्लांट का लिविंग फॉसिल्स हम कह रहे हैं। तो जिंकगो बाइलोबा को हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं लिविंग फॉसिल्स। दैट मीन्स आप लिविंग फॉसिल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो अभी है हमारे अर्थ पर, ये अभी भी है। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए इसके अंदर। तो हम बोल रहे हैं लिविंग फॉसिल्स। अब जब से पहले से इसको जो इसके फॉसिल्स मिले हैं और आज भी ये वैसा ये से मिलता है हमको। तो लिविंग फॉसिल्स का मतलब है कि कोई चेंजेस इसके जनरेशन में नहीं है। नहीं, पहले जैसा था वैसा आज। एक और इसमें आएगा साइकस सागो पाम आता है। साइकस सागो, हाँ, सागो। ठीक है, तो आप लिविंग फॉसिल्स के दो एग्जांपल लर्न करेंगे। जो सबसे जो आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, ये लिविंग फॉसिल्स है जिम्नोस्पर्म में। क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं। लिविंग फॉसिल्स का मतलब है कि इसके जब ये पहले जैसा था वो आज भी वैसा ही है। ऐसे में एक एग्जांपल साइकस का भी है, ये भी जिम्नो का एग्जांपल है, सागोपाम बोर्ड। ठीक है, क्लियर हो जाएगा नहीं तो चल आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर एक प्लांट बनते हैं, और ये प्लांट तो आपने देखा ही है। अब इसमें सब नहीं, पार्क में मिल जाते हैं हमको। पार्क सर, हम तो गाँव में रहते हैं, पार्क देखा नहीं। कॉलेज गए, स्कूल तो जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल कॉलेज में मिल गए। तो ये प्लांट कहीं ना कहीं आपने तो जरूर देखा। हम डेट पाम, कोकोनट, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग है, ये अलग। ठीक है, तो जो साइट्रस है, हम इसका डिटेल करेंगे, स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। हैबिटाट जो नॉर्मली कूल ड्राई प्लेसेस में पहले पढ़ रखा है तो वही होंगे। ये जो साइट्रस का प्लांट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कुछ तीन पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इसका लीफ कैसा होगा? ठीक है, पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसके लीफ का। तो साइट्रस का जो लीफ है वो कैसा, तो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, साइट्रस का जो लीफ है कैसा लीफ है? ये है कंपाउंड। साइट्रस में कौन सा लीफ मिलता है? कंपाउंड। और उसमें भी कौन सा? पिन्नेट कंपाउंड। पिन्नेट कंपाउंड। ठीक है, पिन्नेट कंपाउंड। अभी पिन्नेट कंपाउंड क्या होता है सर, कंपाउंड लीफ क्या आता है? तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, मॉर्फोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल क्लियर करेंगे हम कि कंपाउंड, पिन्नेट कंपाउंड मतलब टाइप है उसका, तो वो क्या होता है स्ट्रक्चरली, हम उसको मॉर्फोलॉजी में छोड़ते हैं, है ना? बस ये याद रखना है लीफ इसका कैसा है, कंपाउंड लीफ है। अब सेकंड नंबर पे हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे इसके स्टेम को। इसका स्टेम कैसा है सर? तो क्या इसके स्टेम पे कहीं पे ब्रांच दिख रही है? कहीं पर ब्रांच दिख रही है? तो आप कहेंगे सर नहीं दिख रही है। तो हम लिख भी सकते हैं अनब्रांच्ड लीफ, सॉरी अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड स्टेम इसके पास। इसके पास क्या है? अनब्रांच्ड स्टेम। और थर्ड नंबर पे आते हैं जो हम बात करेंगे इसके रूट। रूट इसका कैसा है सर? रूट, तो रूट इसका टैप रूट। कौन सा रूट है? टैप रूट है। ठीक है, और फोकस करो, जैसे हम ए टैप रूट कैसे होता है, तो अगर हम यहाँ से टैप रूट ड्रॉ करें, इसका टैप रूट ड्रॉ करें, तो कुछ इस तरीके का टैप रूट है, ये टैप रूट। और इस टैप रूट, कुछ रूट ऐसे होते हैं जो
एयर में भी ग्रो करते हैं, ऐसे ऊपर एयर में भी ग्रो। तो टैप रूट है, ठीक है। और इस रूट में कुछ साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रहे। साइनोबैक्टीरिया कुछ क्या होंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है इस टैप रूट के साथ। तो रूट कैसा है टैप रूट, लेकिन अगर इसके साथ यानी अगर इसमें टैप क्या होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब एक दूसरे का हेल्प करना। तो टैप रूट और साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और उसमें कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी आ रही है, एनाबिना, एनाबिना एंड नॉस्टॉक, नॉस्टॉक। एनाबिना नॉस्टॉक ये दो ब्लू ग्रीन एल्गी इस टैप रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है। और जब ऐसा एसोसिएशन होता है तो इस रूट का हम नाम दे रहे होंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, कोरेलॉइड रूट। कौन सा रूट है, कोरेलॉइड, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर कैसे करेंगे, साइकस में पहला लेटर सी सी है, तो साइकस में लीफ कैसी है, सी से लर्न करेंगे, कंपाउंड लीफ है। और रूट कैसा है, कोरेलॉइड, कोरेलॉइड रूट्स, ठीक है। और एनसीईआरटी लिख रही है कि लीफ जो है इसकी कुछ ईयर तक परसिस्ट रह सकती है, मे बी सम ईयर्स तक क्या कर सकती है, परसिस्ट कर सकती है, मतलब रह सकती है, गिरेगी नहीं, झड़ेगी नहीं, ठीक। और इसके लीफ में मतलब जो स्टोमेटा होता है, थोड़ा सा सकिन स्टोमेटा होता है। और क्यूटिकल का एक थिक लेयर होता है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। तो साइकस का जो लीफ है मे बी परसिस्ट रहे कुछ ईयर तक, ठीक है, कुछ सालों तक ये रहे। और स्टोमेटा उसमें कुछ अंदर तक क्या होंगे, फंसे होंगे, सकिन सनकिन स्टोमेटा होंगे, सॉरी। और जो उसके ऊपर क्यूटिकल का कवर होगा इस, ठीक है, हो जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है और हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब आगे आते हैं हम जो नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करेंगे, कोनिफर्स। जिम्नोस्पर्म एक ग्रुप है प्लांट का जिसको कोनिफर्स कह रहे हैं हम। इसमें दो प्लांट आते हैं हमारे, दो ग्रुप आता है प्लांट का, एक आएगा पाइनस प्लांट आएंगे इसमें, और सेकंड जो प्लांट का ग्रुप आता है वो आता है सिड्रस प्लांट ग्रुप आता है। तो पाइनस एंड सिड्रस इसमें आते हैं। अगेन हम फिर से वही लीफ, स्टेम एंड रूट डिस्कस करेंगे। तो कोनिफर्स का लीफ कैसा है, तो फर्स्ट हेडिंग हमारा लीफ हो गया। लीफ इसका सिंपल है, सिंपल लीफ है, एंड नीडल, सिंपल नीडल लाइक लीफ, नीडल लाइक। तो लीफ इसकी सिंपल एंड नीडल लाइक है। सेकेंड नंबर पे हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे इसका स्टेम कैसा है, स्टेम। तो सर आप तो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अपनी चेक करो स्क्रीन पर, ये देखो ब्रांच निकली हुई है ना, ये सब ब्रांच है। तो वहां पर अनब्रांच्ड स्टेम थी, यहां पर कैसी स्टेम है, यहाँ है ब्रांच्ड स्टेम। इसकी स्टेम कैसी है, ब्रांच्ड। और देखो ये लीफ देखो नीडल जैसा है ना, नीडल लाइक। तो यहाँ लीफ देखो ये नीडल लाइक लीफ है। एंड थर्ड नंबर पे आते हैं, इसके रूट को डिस्कस करते हैं। सर रूट कैसा है, तो अगेन रूट इसका भी कैसा है, टैप रूट है। रूट इसका टैप रूट है, यानी अगर यहाँ से ये थोड़ा सा स्टेम लार्ज साइज का होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ रूट बना देते हैं, समझ जाना यहाँ से। तो रूट इसका टैप रूट हो, ठीक है। और यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा, यहाँ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा सर। तो ये कौन सा, किससे सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फंगस के साथ, फंगस, ग्लोमस स्पीसीज का फंगस है। तो आप इसको कहीं राइट कर लो, ग्लोमस स्पीसीज का फंगस होता है जो इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो एक तो माइकोराइजम आता है, ठीक है, बताएंगे माइकोराइजा क्या है, वो रूट के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको, जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उसको माइकोराइजा होता है। तो अभी हम लिखते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा किसके साथ, ये टैप रूट है, टैप रूट प्लस फंगस के साथ। फंगस कौन से स्पीसीज का है, तो फंगस ग्लोमस स्पीसीज का है, इसमें आएगा ग्लोमस जीनस उसका, ठीक है। तो उस फंगस और टैप रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। और जो रूट का नाम अब आता है उसको हम माइकोराइजा, क्या बोलेंगे इसको, माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो ये एक्टो माइकोराइजा होते हैं, मतलब आउटर क्या करते हैं, आउटर रूट के साथ अटैचमेंट होता है इनका। तो एक्टो होते हैं, एक्टो बाहर से जो है इसके रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन।
कुछ ऐसे फंजाई भी हैं जो इंटर करके अंदर से वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडो, एक यहाँ पर एक्टो बोल रहे हैं तो उसके लिए हम एंडो बोलेंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ एक्टो माइकोराइजा, अगर आपसे पूछे माइकोराइजा किस टाइप का बना है तो एक्टो, एक्टो माइकोराइजा मतलब बाहर से इसका क्या है, सिम्बायोटिक। तो वापस से कोनिफोर, पहले इसका पाइनस जो सॉरी साइकस का कंपैरिजन कराते हैं। इसका लीफ क्या है, कंपाउंड लीफ है, पिन्नेट कंपाउंड लीफ है इसमें, स्टेम कैसी है, अनब्रांच स्टेम है, रूट कैसी है, टैप रूट है इसमें, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है रूट का ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। और रूट जब ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना नॉस्टाफ के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रही है, तो उस रूट का हम स्पेशल नाम दे रहे हैं, स्टार लगाना है इस पॉइंट को, इसको हम बोल रहे हैं कोरेलॉइड, कोरेलॉइड रूट। ठीक है, इसके केस में जो पाइनस का या कोनिफर्स में दो ग्रुप आ रहा है, पाइनस एंड सिट्रस प्लांट के ग्रुप आ रहे हैं। लीफ इसका कैसा है, सिंपल लीफ है। यहाँ जो लीफ है आप देख सकते हैं, यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं, लीफ जो है मिडल लाइक है, और स्टेम इसका ब्रांच्ड है, वहां स्टेम कैसा था, अनब्रांच था। रूट इसका टैप रूट है, वहां भी टैप रूट था। तो यहाँ डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस मेन ये है कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ है टैप रूट का फंगस के साथ हुआ, वहां बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ हुआ था, तो फंगस के साथ हुआ है। और फंगस एक्टो क्या है, एक्टो एसोसिएशन, तो यानी बाहर से अटैचमेंट है इसका, तो हम इसको एक्टो माइकोराइजा ही बोलेंगे। तो यहाँ पर रूट इसका माइकोराइजा ही बनाता है जब तक, और वहां पर कोलेराइड, याद हो जाएगा ना, हो जाएगा। चल, तो एक थोड़ा सा नोट लिख लो यहीं पर, नोट इसमें इसके ग्रुप में नहीं है पर आप लिख लो, एक टेरिडोफाइट है, एक जोला, हम लिख सकते हैं इसको फ्रेश वाटर टेरिडोफाइट, फ्रेश वाटर टेरिडोफाइट, क्या है वो, अजोला, अजोला। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके साथ, एनाबिना के साथ, एनाबिना, एनाबिना के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। और क्या करेगा, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इससे पहले की जो स्लाइड हम पढ़े कोलेराइड रूट से एनाबिना नॉस्टॉक, ये भी क्या फिक्स करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। हाँ, इसकी लीफ जो है इंसर्टेड लीफ रहेगी, सिंपल नीडल लाइक लीफ है, और ये थोड़ी सी और एडाप्ट हो गई है, एडाप्टेशन हुआ है इसके अंदर, क्योंकि ये ऐसे प्लेसेस पे है जहाँ ड्राई प्लेसेस है, कूल प्लेसेस है। तो मेनली अगर हम कोनिफर्स की बात करें तो इसके लीफ में स्टोमेटा सनकेन मतलब अंदर की तरफ घुसे हुए हैं, और क्यूटिकल की लेयर। ठीक है, हालांकि साइकस में भी मिलता है पर मेनली इसमें ज्यादा होगा, सनकेन स्टोमेटा है, अंदर धसे हुए स्टोमेटा है, स्टोमेटा का नंबर कम है, और क्यूटिकल की एक थिक लेयर है जो क्या किसमें हेल्प करेगी, वाटर लॉस में, वाटर लॉस से बचाएगी इसको। ठीक है, ट्रांसपिरेशन को कम करेगी। नॉर्मल सी बात है, अगर सनकेन स्टोमेटा होगा अंदर धंसा होगा तो ज्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में बहुत कम आएगा वो, और नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होगा तो फिर ट्रांसपिरेशन भी उनमें कम होगा। और दूसरा, ठीक अगर क्यूटिकल की लेयर है तो फिर हाँ, ट्रांसपिरेशन को वो भी रोकेगा, क्योंकि एडाप्टेशन करना है, क्योंकि ऐसे प्लेसेस पे ये ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी है वहां पर। ठीक है, ह्यूमिडिटी है, बहुत तेज हवा चल रही है वहां पर। ठीक, तो ऐसे प्लेसेस पे ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां वाटर लॉस को रोकना भी है, क्योंकि वाटर की कमी है, ऐसे प्लेसेस पे ग्रो कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो हम बता रहे हैं ध्यान से सुनना, अगर हम प्लांट की जो डिवीजन हमने पढ़ रखा है, अभी जो ग्रुप हमने डिवाइड करके पढ़ा है, एलगी पढ़ा है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम एंजियो भी पढ़ेंगे। तो जिम्नो एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जो सबसे कम नंबर पे है, मतलब अगर हम कहें कि अर्थ पे लीस्ट नंबर ऑफ प्लांट किस ग्रुप के हैं, तो जिम्नो के, किसके हैं, जिम्नो के, याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है ना। आगे बढ़े, और इसी प्लांट ग्रुप में अभी हमने स्टार्टिंग में ही कहा था, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड। तो जिम्नो के अंदर नेकेड सीड वाले प्लांट आएंगे, यानी सीड इसका बाहर रहेगा, कवर नहीं रहेगा। जैसे हम नॉर्मली फ्रूट खाते हैं, मैंगो खाएंगे तो वो कवर होता है, उसका सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर होता है ना। तो ओव्यूल जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट, सॉरी, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ओव्यूल, नेकेड ओव्यूल भी है, और नेकेड ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, तो नेकेड सीड बनता है जिम्नो के अंदर। ठीक है, हो जाएगा। यहां से आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, हैबिटाट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जिम्नोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और दो स्पेशल ऑर्गन होंगे, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया जब अटैच होता है तो कोन जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, तो मेल एंड फीमेल कोन होंगे इसमें,
जिम्नोस्पर्म में मेल कौन होगा, जिसको मेल स्ट्रोबिलाई भी बोलेंगे, तो मेल कौन एंड फीमेल कौन इसके अंदर होंगे। अब यहाँ ये स्ट्रक्चर तो आप देखे होंगे कभी ना कभी, अगर देखें तो बहुत अच्छी बात है। ये मेल कौन, और इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है जो क्या, ठीक है। अब देखिए स्पाइरल लीफ है, ये स्पाइरल लीफ है, और इसी लीफ से स्पोरेंजिया अटैच, और ये स्पोरेंजिया कौन सी स्पोरेंजिया है, माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया है। और माइक्रो स्पोरेंजिया है तो इसमें बनेगा क्या, माइक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल होंगी ना, और वो माइक्रोस्पोर बनेगी। तो माइक्रोस्पोर जब भी बनेगा वो किससे बनेगा, कौन से डिवीजन से बनेगा, आप कहेंगे सर मियोसिस से, तो बात बिल्कुल सही है, मियोसिस से बनेगा सर। अब ये माइक्रोस्पोर ना जर्मिनेट करेगा, क्या करता है, जर्मिनेशन होगा इसमें, जर्मिनेशन, ऐसे ही राइट कर रहा हूँ, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन के बाद कुछ सेल, मतलब एंजाइटी लिख भी रही है कि सम सेल एक स्ट्रक्चर बनाएगा ये, जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। ये बन गया हमारा पॉलन ग्रेन। ये जो पॉलन ग्रेन है ना, इससे पहले हमने नहीं पढ़ा, ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। क्या है, मेल गैमेटोफाइट। और ये डिपेंडेंट हो गया है इसके ऊपर, इस स्पोरोफाइट के ऊपर, क्योंकि ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है ना, ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो कौन भी स्पोरोफाइट है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर ये जो डिप्लॉयड सेल होंगे कुछ, इसमें मियोसिस होकर स्पोर बनेगा, और वो स्पोर कौन होगा, माइक्रोस्पोर होगा। और माइक्रोस्पोर हमें पता है जर्मिनेशन करेगा, और जर्मिनेशन करके क्या बना लेगा, मान लो यहाँ पर जर्मिनेशन होगा तो ये पॉलन ग्रेन बना लेगा, बहुत सारे पॉलन ग्रेन बन जाएगा, यहाँ पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, ठीक है, जैसे इसमें भी पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। तो ये पॉलन ग्रेन जो है वो डिपेंडेंट हो गया है किसके ऊपर, वो डिपेंडेंट हो गया स्पोरोफाइट के ऊपर। तो ये पॉलन ग्रेन कैसे होंगे, ये मेल गैमेटोफाइट है, भूलना नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है किसका, जिम्नोस्पर्म का। और ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, नोट लिख लो, ये विंग पॉलन ग्रेन होते हैं, विंग पॉलन ग्रेन, विंग पॉलन ग्रेन होंगे, यानी इसके अराउंड जो है विंग लगा होगा ऐसे, ताकि ये हवा से उड़ के पहुंच जाए किसके पास, फीमेल कौन के पास, फर्टिलाइजेशन करना है ना, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट में ही मेल गैमिट होगा। तो ये जो पॉलन ग्रेन है इसको मेल गैमिट मत समझना, इसके अंदर मेल गैमिट है। याद करो जैसे गैमिटो मेल गैमिटोफाइट ग्रो कर रहा था तो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करता था, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, है ना, और उस एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमिट बनता। तो ऐसे ही पॉलन ग्रेन मेल गैमिटोफाइट है, इसके अंदर इसका जर्मिनेशन होगा, आफ्टर जर्मिनेशन इसमें मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा। तो मेल गैमिट, पॉलन ग्रेन को मत समझना, पॉलन ग्रेन मेल गैमिट नहीं है, मेरे साथ बोलो नहीं है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म में भी पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमिट नहीं होता, पॉलन ग्रेन मेल गैमिटोफाइट है, मेल गैमिट नहीं है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीमेल कौन, मेल कौन तो डिस्कस होगा, फीमेल कौन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्पाइरल लीफ है, स्पाइरल लीफ है, और इस लीफ पर मेगा स्पोरेंजिया लगे, ये सब क्या लगे हुए हैं, मेगा स्पोरेंजिया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल बनाते हैं हम बाहर। अब ये स्ट्रक्चर है मेगा स्पोरेंजिया, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। चलो एक क्वेश्चन है, आप बताइए हमको, मेगा स्पोरेंजिया जिस लीफ पर अटैच है उस लीफ का नाम क्या होगा, और माइक्रो स्पोरेंजिया जिस लीफ पर अटैच है उस लीफ का नाम बताओ। और सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्लांट किस ग्रुप में मिलते हैं, प्लांट किंगडम के किस डिवीजन में हमको सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, हमें बताएंगे आप, ठीक है। चलो अब ये मेगा स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजिया के ऊपर एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनती है जिसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। तो जिस भी प्लांट के पास जो फीमेल, अगर सेक्स ऑर्गन, सॉरी फीमेल कौन है वहां पर, फीमेल स्ट्रक्चर है, तो जो ये इंटेगुमेंट है, ये क्या है, एंटेगुमेंट, एंटेगुमेंट और ये मेगा स्पोरेंजिया, इन दोनों को अगर हम प्लस करें, देखो यहां पर जो स्ट्रक्चर है ये ग्रीन कलर का एक लेयर दिखाई दे रहा होगा, ये एंटेगुमेंट, और उसके अंदर है मेगा स्पोरेंजिया जिसमें कुछ स्पेशल डिप्लॉयड सेल, न्यूसिलस बोलेंगे इसको हम, डिप्लॉयड सेल, ठीक है।
तो ये इंटेगुमेंट प्लस मेगा स्पोरेंजिया हम दोनों को मिला के हम बोलेंगे क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल क्लियर हुआ? ओव्यूल। ओवी अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताएं तो क्या क्या होगा उसमें, आप कहेंगे सर मेगा स्पोरेंजिया होगा और इंटेगुमेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे ओव्यूल। तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल ही नेकेड होता है, इसलिए सीड नेकेड बनती है। ओव्यूल नेकेड होता है मतलब ओव्यूल नॉट कवर्ड बाई ओवरी, तो हम यहां लिख सकते हैं इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल नॉट कवर्ड बाई ओवरी, ओवरी से कवर्ड नहीं रहता, इसलिए नेकेड सीड बनता है। अगर ओवरी बन गई ना तो फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना ये? ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसको डिस्कस करते हैं। अब ये मान लो ये फीमेल कौन है, कौन सा कौन है, फीमेल कौन है, और मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट। पहले भी डिस्कस किए सर, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, ये फीमेल। इसमें इनर जो है वो क्या है, ये है मेगा स्पोरेंजिया, और आउटर एक रेड कलर का लेयर दिख रहा होगा इंटेगुमेंट है। इसका हमने एक डिटेल स्ट्रक्चर यहां बना दिया। तो ये जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट है ये, और इसके अंदर एक लेयर और होगा जिसको हम नाम दे रहे होंगे क्या, मेगा स्पोरेंजिया। तो ये मेगा स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजिया हो जाएगा। और इसमें कुछ डिप्लॉयड सेल, तो यहां हम लिख सकते हैं ये कैसे सेल हैं, डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल जिसको हम नाम दे रहे हैं न्यूसिलस, न्यूसिलस, न्यूसिलस डिप्लॉयड सेल। अब इसमें कुछ एक सेल जो न्यूसिलस डिप्लॉयड सेल है, ये सेल क्या करेगा, ये डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, मतलब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, स्पेशल सेल है जिसको हम न्यूसिलस नाम दे रहे हैं। ये न्यूक्लियस हमने नहीं लिखा है, न्यूसिलस सेल, ये कैसी है, डिप्लॉयड। अरे स्पोरोफाइट ही डिप्लॉयड नेचर का है, तो सेल भी इसके अंदर कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी। अभी न्यूसिलस सेल की कुछ सेल, यानी इन सम न्यूसिलस सेल की कुछ सेल कैसी हो, क्या कर जाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, ये कर जाएंगे डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट, और एक स्पेशल सेल बना देंगी जिसको हम बोलेंगे एम एम सी, एम एम सी। तो क्या लिखेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल, आप लिख लो, यहाँ स्पेस नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। हुआ कैसे, ये न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड सेल है ये डिफ्रेंशिएट कर गया, डिफ्रेंशिएशन के बाद एक स्पेशल सेल बन जाती है जिसको हम बोल रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। अभी मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस, मियोसिस किसने किया है, ये मेगा स्पोर मदर सेल, ये बीच में जो स्पेशल सेल बनी यही मेगा स्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड है, ये कैसी है, डिप्लॉयड। हमें पता है मियोसिस डिप्लॉयड सेल में ही होता है, आफ्टर मियोसिस 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें जो 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ है ना, ये 3 सेल जो होती हैं नॉन फंक्शनल हो जाती है, ये नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है और डी जनरेट हो जाती है आफ्टर सम टाइम, क्या हो जाएंगी ये, डी जनरेट हो जाएंगे, आफ्टर सम टाइम डी जनरेट हो जाती है। एक फंक्शनल मेगा स्पोर बनता है, ये मेगा स्पोर है, और ये मेगा स्पोर कैसा मेगा स्पोर है, फंक्शनल, तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर बन गया यहाँ पर, मेगा स्पोर, तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर बन गया। आप इसको मेगा स्पोर मदर सेल मत बोल देना, मेगा स्पोर मदर सेल का मियोसिस हुआ है, आफ्टर मियोसिस से फंक्शनल मेगा स्पोर बने। हालांकि मियोसिस के बाद 4 सेल बनती है, चारों मेगा स्पोर है, पर इसमें 3 ऐसी हैं जो नॉन फंक्शनल होती है, मतलब स्मॉल साइज की होती है, तो नॉन फंक्शनल होती है, कुछ टाइम के बाद डिजेनरेट हो जाती है, एक इसमें फंक्शनल होती है, तो फंक्शनल मेगा स्पोर। अभी जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये करेगा जर्मिनेशन, क्योंकि पता है कि स्पोर जर्मिनेट करता है, गैमेटोफाइट बनाता है, तो ये करेगा क्या, माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन मेनली जर्मिनेशन आप लिखो यहाँ पर, जर्मिनेशन करेंगे। आफ्टर जर्मिनेशन यहां चेक करो, ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, ये क्या बना है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट बना।
और इस फीमेल गैमेटोफाइट पर एक सेक्स ऑर्गन डेवलप किया है, वो क्या है? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, ये आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मेगा स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। मेगा स्पोर जर्मिनेट किया है तो क्या बनाएगा वो? फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट, अच्छा ये बताओ, ये इसका पोलैरिटी क्या है? मेगा स्पोर की पोलैरिटी क्या बताओगे? तो हैप्लॉइड। तो मेगा फीमेल गैमेटोफाइट कैसा हो गया? हैप्लॉइड हो गया। पहले से हमें पता है। अब ये आर्किगोनियम जो सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ है, इसमें एक एग सेल। अब ये आ गया पॉलन ग्रेन। रिंग पॉलन ग्रेन बताया था ना आपको, तो ये हो गया पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन, अब इसमें दो दो देखो छोटी छोटी सेल दिख रही है, ये है मेल गैमिट। पॉलन ग्रेन आया और अपना गैमिट यहां छोड़ेगा और इसका फ्यूजन होगा। इस एग सेल का क्या हो जाएगा? फ्यूजन। तो यहां पर होगा फ्यूजन। आफ्टर फ्यूजन ये जो स्पेशल सेल बनी है, हमें पता है पहले से ये जाइगोट बन गया है, और जाइगोट कैसा होगा नेचर में? डिप्लॉयड होगा। अब जाइगोट डिफ्रेंशिएट करे और ये फीमेल गैमेटोफाइट भी डिफ्रेंशिएट करेगी। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो हैप्लॉयड है, फिर से ध्यान से सुनना, फीमेल गैमेटोफाइट जो हैप्लॉयड है वो एंडोस्पर्म बना लिए। यहां पर क्या बनाया? एंडोस्पर्म। अच्छा, ये फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड था तो एंडोस्पर्म भी हैप्लॉयड होगा सर। अब ये जाइगोट क्या करेगा? डिवीजन किया, माइटोटिक डिवीजन, और बनाया क्या? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो बनाया। तो जाइगोट डिप्लॉयड था बच्चे, तो एम्ब्रियो कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा सर। अब ये जो एंटेगुमेंट है, ये एंटेगुमेंट है ना, यहां हमने पढ़ा एंटेगुमेंट है, तो ये जो एंटेगुमेंट जो आउटर कवरिंग है, ये हार्ड प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है, जिसको हम सीड कोट बोल रहे हैं। सीड कोट। तो सीड कोट की पोलैरिटी अगर आपसे पूछे तो स्पोरोफाइट से इंटेगुमेंट आया ना, तो ये भी कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा। एक बार से बड़ा हाउस पाउच हो गया, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करो बच्चे, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। और मेरे साथ बने रहो, और हम श्योर है कि कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। और साथ में आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो मेरे साथ में। अगर आप सच में सिंसियर हो, सच में आप मतलब मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहते हो, नीट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो फॉलो करो बस। बहुत अच्छे से फॉलो करो, जितना हम कह रहे हैं उतना मेरी बातों को फॉलो करो। ट्राई करो मन से, बन तो जाओ। बायोलॉजी इतनी अच्छी कर देंगे ना बच्चे आपकी, कि अगर आप रिवीजन प्रॉपर कर रहे हो, पीवाईक्यूज लगा रहे हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर ये सब नहीं करोगे ना, तो फिर पढ़ के कोई फायदा नहीं। ऐसे पढ़ लिए मोबाइल में देख के नहीं मतलब है कोई। एमसीक्यू लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, पता चलेगा कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी। तो बहुत आउच पाउच हो गया यहाँ पर, तो थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। एक बार वापस से फोकस करो, लाइफ साइकिल आप जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं। तो ये फीमेल कौन है? स्पोरोफाइट। और ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल, रियल में स्ट्रक्चर ओव्यूल है। याद करो, अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था ना, इससे पहले की स्लाइड में हमने क्या देखा था, कि जब इंटेगुमेंट और मेगा स्पोरेंजिया दोनों साथ में होते हैं तो हम उसको ओव्यूल बोलते हैं। तो ओव्यूल है रियल में। तो बाहर जो स्ट्रक्चर है इंटेगुमेंट है, और अंदर स्पोरेंजिया, जिसके अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल हैं, जिसको हम न्यूसिलस बोलते हैं। ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगे, और डिफ्रेंशिएट होके कुछ न्यूसिलस की सेल, सम ध्यान से सुनना, कुछ इसमें से न्यूसिलस की सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, जो मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है। मेगा स्पोर मदर सेल, और ये कैसी है? डिप्लॉयड है। तो कुछ क्यों हुई सर? न्यूसिलस जो है फूड प्रोवाइड करेगा इस मेगा स्पोर मदर सेल के डेवलपमेंट को। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल करेगी मियोसिस। मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी, जिसको हम मेगा स्पोर बोलते हैं। चारों को मेगा स्पोर बोलेंगे। इसमें 3 मेगा स्पोर जो नॉन फंक्शनल डीजनरेट हो जाती है, एक फंक्शनल होती है, ठीक है, और लार्ज साइज की होती है। फंक्शनल मेगा स्पोर जर्मिनेशन करती है। क्या करती है? जर्मिनेशन। हमें पता है मेगा स्पोर जर्मिनेट करती है तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। क्या बनाती है? फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, और उस फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप किया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्कीगोनियम। क्या है? आर्कीगोनियम। अब इस आर्कीगोनियम में एक फीमेल सेक्स जो सेल है, हैप्लॉइड सेल, एक सेल। अब पॉलन ग्रेन, विंग पॉलन ग्रेन हवा से उड़ के आएगा। पॉलन ग्रेन कैसे आएगा? हवा से उड़ के आएगा। और हवा से उड़ के आएगा तो पॉलन ग्रेन क्या था? मेल गैमेटोफाइट था। और इसके अंदर ये जो 2 सेल देख रहे हैं, ये 2 सेल, ये मेल गैमिट, ये सिंगल हो सकते हैं। तो मेल गैमिट आके इसे एक सेल को फ्यूज करेगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिप्लॉयड हो जाएगा, और मेल फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है। नॉर्मल सी बात है कि मेगा स्पोर हैप्लॉयड था, तो उससे बनने वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी हैप्लॉयड है। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म बना देगा डिफ्रेंशिएट करके। तो बताओ, फीमेल गैमेटोफाइट अगर हैप्लॉइड था तो ये एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड हो जाएगा। एंडोस्पर्म है क्या?
ये रिजर्विंग फूड है एम्ब्रियो के लिए। और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो बना लिया। और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोट बना है, जिसको हम सीड कोट बोल रहे हैं। तो सीड कोट कैसे बना? इंटेगुमेंट से बना है, तो इंटेगुमेंट भी डिप्लॉयड नेचर का है, तो सीड कोट भी डिप्लॉयड हो जाए। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल ऐसे रेगुलर चलती रहेगी। क्लियर हो गया बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम लग गया इसमें। डिफरेंसेस कर लेते हैं कि मेल सॉरी साइकस एंड पाइनस में क्या डिफरेंसेस है। बड़े ध्यान से देना है, एक एमसीक्यू यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीयूआईक्यूज एंड नीट का। तो सबसे पहले आते हैं साइकस के पास और पाइनस के पास। साइकस जो होता है ना, ये डायोसियस होता है, डायोसियस। ठीक है, ये डायोसियस होता है, दैट मीन्स इसमें हम लिख सकते हैं मेल, मेल कोन फाउंड इन डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट, मेल कोन जो है बच्चे, वो डिफरेंट प्लांट पे क्या करेगा? डेवलप। और साइकिल पाइनस क्या है? मोनोइसियस है, मोनोइसियस। तो इसमें आप लिख सकते हैं मेल, मेल एंड फीमेल कोन फाउंड इन सेम प्लांट। सेम प्लांट पर ये दोनों ग्रो करेंगे, मेल एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट पर होगा। और डायोसियस का मतलब मेल कोन दूसरे प्लांट पर ग्रो करेगी। तो आप कहेंगे सर फीमेल कोन हम क्यों नहीं लिखे? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वही तो पॉइंट है, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीमेल कोन साइकस में नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं यहां पर इन साइकस फीमेल कोन सेंट, फीमेल कोन absent। लेकिन फीमेल जो मेगा स्पोरेंजिया है वो absent नहीं है, फीमेल कोन absent है बच्चे, फीमेल कोन नहीं मिलता। साइकस में फीमेल कोन नहीं है, फाइनस में है फीमेल कोन, मेल फीमेल कोन दोनों है इसके पास, है ना, मेल एंड फीमेल कोन दोनों इसके पास है, लेकिन साइकस में फीमेल कोन absent है। तो ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये मेगा स्पोरेंजिया है। ये जो आप देख रहे हैं सर्कल सर्कल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर इसका मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। तो मेगा स्पोरेंजिया ग्रो ऑन लीफ, ये लीफ पर ग्रो करेगा, तो इस लीफ को हम क्या नाम देंगे? मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, तो ये याद रखना, स्टार लगा लेना, फीमेल कोन क्या है? absent है, फीमेल कोन absent है। बाकी डिफरेंसेस आप कर सकते हैं। साइकस का लीफ आप बताएंगे कैसा होता है? इसमें कंपाउंड लीफ होता है सर, कंपाउंड लीफ है। इसमें कैसा लीफ होगा? इसमें सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ। रूट इसका स्टेम कैसा है? थर्ड नंबर पे बात है, सेकंड था, ये थर्ड हो गया, तो थर्ड आएगा इसमें। स्टेम कैसा है? अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड स्टेम है इसमें। इसका स्टेम कैसा होगा? आप कहेंगे सर ब्रांच्ड स्टेम है, ब्रांच्ड स्टेम है इसके पास। हाँ, रूट इसका कैसा है? फोर्थ नंबर पे आते हैं रूट, तो टैप रूट है, टैप रूट। और लेकिन टैप रूट तो दोनों में है, तो डिफरेंस क्या है? इसमें कोरेलॉइड रूट है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताइए किसके साथ होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इसमें जो रूट होगा वो कैसा होगा? माइकोराइजा ही बनाएगा, माइक्रोराइजा ही। ठीक है, यानी टैप रूट दोनों में, पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसका फंगस के साथ है, इसका बैक्टीरिया के साथ। ठीक हो जाएगा इतना रेफरेंस। हाँ, स्टार सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मेगा स्पोरेंजिया तो है, दिख नहीं रहा होगा पर लिख लेना आप, यहाँ और लिख देते हैं मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। तो मेगा स्पोरेंजिया इसका लीफ पर अटैच है, फीमेल को नहीं है पर मेगा स्पोरेंजिया है, ओव्यूल है इसका, ओव्यूल अटैच है लीफ के साथ, तो इसको हम बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर ऑफ जनरेशन देख लेते हैं सीड में, जिम्नोस्पर्म में के सीड में कितने जनरेशन है और एंजियोस्पर्म के सीड में कितने जनरेशन। याद करो, अभी भी हमने एक साइकिल पढ़ा है ना। तो पहले जिम्नोस्पर्म सीड अभी जाके थोड़ा सा देख लो एक बार। ये देखो, एंडोस्पर्म इसका हैप्लॉइड है, इसका एम्ब्रियो डिप्लॉयड है, सीड को डिप्लॉयड। तो ये याद रखो और आओ यहाँ पर सीड, जिम्नोस्पर्म का सीड कैसा है?
तो ये सीड कोट है, इंटीग्यूमेंट से बनता है, तो ये सीड कोट है सर। हाँ, कैसा होगा? डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड है तो ये बना किससे है? स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट कौन सा स्पोरोफाइट? ओल्ड स्पोरोफाइट। इंटीग्यूमेंट है ना, इंटीग्यूमेंट ओल्ड स्पोरोफाइट। इम्ब्रियो, ये हो गया इम्ब्रियो। इम्ब्रियो कैसा है सर? डिप्लॉयड है। ये भी कैसा है? ये न्यू स्पोरोफाइट। ये न्यू स्पोरोफाइट है। जब क्या हुआ, फ्यूजन से बना है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, तो ये न्यू स्पोरोफाइट। ये आते हैं ये एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ये कैसा है? ये फीमेल गैमेटोफाइट से बना। तो ये कैसा, फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, तो एंडोस्पर्म भी इसका हैप्लॉइड है। तो ये बना किससे? गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट से बना है। तो आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म में जनरेशन कितना है, नंबर ऑफ जनरेशन है ना, सी पढ़ रहे हैं। तो एक ओल्ड, ये देखो ये ओल्ड स्पोरोफाइट तो पहला जनरेशन, न्यू स्पोरोफाइट ये दूसरा जनरेशन, और तीसरा ये हो गया गैमेटोफाइट, ये तीसरा जनरेशन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जिम्नोस्पर्म में कितने जनरेशन है, तो आप आंसर बताएंगे 3। अब एंजियोस्पर्म की सीड में, सर सीड कोट यहाँ पर सीड कोट है, और सीड कोट हमें पता है डिप्लॉयड है, और ये इंटीग्यूमेंट से बना है, तो ये भी ओल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरो, ठीक। इम्ब्रियो, ठीक है। इम्ब्रियो, इम्ब्रियो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड है तो ये कौन से स्पोरोफाइट से बना है? न्यू स्पोरोफाइट। दोनों तो सेम हो गया सर। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे आ गया हमारा कौन, क्या है? एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म इसका हैप्लॉइड नहीं है, ये फीमेल गैमेटोफाइट से नहीं बनता, ये ट्रिप्लॉइड है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट, मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनता है, तो दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, ट्रिप्लॉइड नेचर का है। ये स्टार लगाओ, ये स्टार, क्या स्टार लगाओ। और ये गैमेटोफाइट नहीं है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, और ये यहाँ पर गैमेटोफाइट, और ये कौन सा स्पोरोफाइट है? न्यू स्पोरो, न्यू। तो ये मेन डिफरेंस है, जो 12th पढ़ चुके हैं बच्चे उनको पता है कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक गैमेट, मेल गैमेट फ्यूज करता है। और ये न्यू स्पोरोफाइट है, ठीक है, न्यू स्पोरोफाइट, न्यू स्पोरोफाइट है। तो यहाँ पर आप जनरेशन काउंट करोगे तो एक ओल्ड स्पोरोफाइट मिले, एक न्यू स्पोरोफाइट मिला, और तीसरा भी न्यू स्पोरोफाइट मिल गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेशन कितने हो गए? 2 हो गए। ऊपर कितने थे नंबर ऑफ जनरेशन? 3 हो गए। अरे नंबर ऑफ जनरेशन देखो बच्चे, न्यू स्पोरोफाइट ये भी है, न्यू स्पोरोफाइट ये भी, एक जनरेशन हो गया। और दूसरा जनरेशन ओल्ड स्पोरोफाइट है, 2 जनरेशन हो गया। इसमें 3 जनरेशन। एक देखोगे यहाँ पर ओल्ड स्पोरोफाइट है, न्यू स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है, 3 जनरेशन इसके पास। हाँ, एंडोस्पर्म का हैप्लॉइड है, इसका ट्रिप्लॉइड। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर हमें एक अगला ग्रुप पढ़ना है, एंजियोस्पर्म। एक बहुत छोटा है, अपडेटेड एनसीईआरटी में तो मतलब कुछ दिया ही नहीं है, हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और जो ओल्ड एनसीईआरटी है, बाकी अभी देखते हैं कि कोई अपडेट आता है एनएमसी की तरफ से कि वो सिलेबस रिड्यूस करके जो नई एनसीईआरटी है उससे कुछ पूछेगा या पहले से। तो अगर ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन वो पूछेगा तो बाद में हम पढ़ा देंगे, उसको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आगे एक देखेंगे उसमें साइकिल होगी, लाइफ साइकिल, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, डिप्लॉन्टिक साइकिल। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत सिंपल है। तो नई एनसीईआरटी में जिसके पास नई एनसीईआरटी है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बुक में नहीं होगा। हाँ, जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है उसके बुक में है। तो पहले हम ये कहेंगे कि आपके पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी तो बहुत अच्छी बात है। एनएमसी का वेट कर लेते हैं, सिलेबस अपडेट अगर वो देता है, अगर वो ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक को इंक्लूड करता है तो हम एक सीरीज ही बना देंगे। ओल्ड एनसीईआरटी का जो डिलीटेड टॉपिक है उसका एक अलग से सीरीज बना के। अभी के लिए जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़े, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म कितना दिया है एनसीईआरटी में, चेक कर। एंजियोस्पर्म ये कैसे होंगे? ये फर्स्ट फ्रूट बियरिंग, फ्रूट और फ्लावर, राइटिंग इतना बुरा हो गया है, फ्लावर बियरिंग प्लांट। तो फर्स्ट फ्रूट एंड फ्लावर बियरिंग प्लांट इसमें आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो एंजियोस्पर्म में पहले फ्रूट एंड फ्लावर बियरिंग प्लांट आते हैं। तो जिसमें भी
जितने भी आप प्लांट इस वर्ल्ड में देख रहे हो जिसके पास फ्लावर होगा वो सब के सब आ जाएंगे एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इससे अलग इसलिए था क्योंकि सीड बियरिंग वो भी था, उसमें फ्रूट नहीं बन रहा था, वहां नेकेड सीड था, नेकेड ओव्यूल। यहाँ नेकेड ओव्यूल नहीं है, नेकेड सीड नहीं है, यहाँ पर ओवरी से कवर होगा। ठीक है, ओवरी से कवर्ड होगा जो ओव्यूल है, तो ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और सीड जो ओव्यूल है कन्वर्ट होता है सीड में। तो फर्स्ट फ्रूट एंड फ्लावर बियरिंग प्लांट हमारा एंजियोस्पर्म। आप देखिए ये हैबिटाट तो ड्रास्टिक हैबिटाट है, मतलब बहुत ज्यादा वैराइटीज ऑफ हैबिटाट है। अगर हम जितने भी प्लांट ग्रुप अभी तक पढ़े हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो वैराइटीज ऑफ हैबिटाट किसमें मिलेगा, ध्यान से सुनना, एंजियोस्पर्म में मिलेगा, ये याद रखना है। तो कहाँ कहाँ पर मिलेगा, ये जो प्लांट ग्रुप है एक्वेटिक भी है, सबसे ज्यादा टेरेस्ट्रियल होते हैं, और कहाँ कहाँ पर होंगे, सैंडी सॉइल में होंगे, मॉइस्ट सॉइल में होंगे, डैम प्लेसेस में मिलेंगे, कूल प्लेसेस में मिलेंगे, ड्राई प्लेसेस में मिलेंगे। कुछ पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है, कुछ पैरासाइट भी होते हैं, दसकटा, ठीक है, पैरासाइट भी होते हैं इसमें। तो कुछ ऐसे जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, सॉरी, इसका हैबिटाट वैराइटीज ऑफ हैबिटाट है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें वैराइटीज ऑफ हैबिटाट है, तो एंजियोस्पर्म याद रखना है, ठीक। स्ट्रक्चर तो आते हैं यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी है, मेन प्लांट बॉडी, सर मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी स्पोरो, ठीक है। फ्लावर, हाँ फ्लावर होगा इसके पास, दैट मीन्स कि जो इसका सीड है, मतलब इस फ्लावर में पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जो है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है फ्लावरिंग प्लांट का, तो फ्लावर की प्रेजेंस होने की वजह से हम एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर होगा, कहाँ होगा, एंथर में होगा। एंथर ये मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। पहले तो इसमें पॉलन ग्रेन हो गया एंड ओव्यूल, मेनली ओवरी बोलते हैं, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, इनसाइड द ओवरी क्या होगा, पॉलन ग्रेन एंथर में है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, और कंप्लीट ये स्ट्रक्चर जो बनते हैं मेनली वो बनाएंगे कार्पेल। तो इसका डिटेल करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर आ गया, मतलब एंथर जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका, एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल से बनता है सीड, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड, ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट, फ्रूट बनाती है। तो कार्पेल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये डिटेल करेंगे, जो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो घबराना नहीं है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ स्पेशल प्लांट तो पढ़ना जरूरी है, तो आप अपने स्क्रीन पे दो डायग्राम देख रहे होंगे, वहां पर लार्जेस्ट ट्री कौन सा था, गेंट रेडवुड ट्री, और यहाँ भी अलग, यहाँ पर भी एक लार्जेस्ट ट्री, एंजियोस्पर्म भी लार्जेस्ट ट्री, स्मॉलेस्ट ट्री, स्मॉलेस्ट जो प्लांट है इसमें वो वुल्फिया है, स्मॉलेस्ट, तो वुल्फिया स्मॉलेस्ट प्लांट है एंजियोस्पर्म का। और लार्जेस्ट जो ट्री है एंजियोस्पर्म वो यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस जो है ये लार्जेस्ट ट्री है, ये लार्जेस्ट ट्री कैसा है, लार्जेस्ट, और ये कैसा है वुल्फिया, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट, ये भूलेंगे नहीं ना, लार्जेस्ट वोल्फिया है एंजियोस्पर्म में, और स्मॉलेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वोल्फिया है एंजियोस्पर्म में, और लार्जेस्ट जो है वो कौन है, यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस जो है लार्जेस्ट है, ये 100 मीटर, ये 100 मीटर लॉन्ग हो सकता है, 100 मीटर लंबा, सोचो इतना बड़ा बड़ा पेड़ है, और वहां लार्जेस्ट दूसरा था जिम्नोस्पर्म। क्लियर हो गया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर देखो ध्यान से, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंजियोस्पर्म का, तो बहुत अब ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है, बस थोड़ा सा टॉपिक और हमें पढ़ना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंजियोस्पर्म, हाँ बहुत ज्यादा है इसके, हम एज ए फूड यूज करते हैं, फोडर, घास के फॉर्म में, फ्यूल बनाते हैं इसे, मेडिसिन बनाते हैं, और बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट भी बनाते हैं एंजियोस्पर्म से, तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। और हम एंजियोस्पर्म को दो क्लास में हम इसको डिवाइड करते हैं, मोनोकोटिलीडॉन एंड डाइकोटिलीडॉन। मोनोकोटिलीडॉन में एक डायग्राम दिख रहा है मेज का, मेज जो होता है मोनोकोटिलीडॉन में आता है, ये मेज है, और ये आप कहेंगे सर पी, पी प्लांट है ना, तो मेज, और अभी पैडी का जो प्लांट होता है, पैडी प्लांट हो गया, राइस प्लांट, मेज, व्हीट, ये सब मोनोकोटिलीडॉन, और ये डाइकोटिलीडॉन, पी प्लांट। तो ये डाई या मोनो में डिफरेंस क्या है, आगे हम जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो आगे डिटेल करेंगे। क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म का दो ग्रुप है, मोनोकॉट एंड डाइकोट,
क्लियर है? हो जाएगा इतना? तो नई एनसीईआरटी में बच्चे यहीं तक है, इतना ही डिटेल जिस में, इससे ज्यादा नहीं है। जिसके पास ओल्ड है तो घबराइए नहीं, एनएमसी का वेट करते हैं और देखते हैं अपडेट आता है। अगर ओल्ड एनसीईआरटी से है तो फिर से हम टॉपिक इसका अलग करके पढ़ा देंगे, बाकी नई एनसीईआरटी से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आते हैं, करना क्या है आपको, सर ये तो हम रोज ही जानते हैं। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कर लो आप। ये जरूरी, बहुत जरूरी है कि आपने वीडियो लेक्चर देखा हो, साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो। कोई एमसीक्यू बुक है आपके पास तो प्रैक्टिस करो, और होनी चाहिए भी। पीवाईक्यू सॉल्व करो टॉपिक वाइज जिसमें हो, तो सॉल्व करो, पता लगेगा कि हाँ जो सर ने पढ़ा है आ रहा है कि नहीं। लास्ट के 10 ईयर का अगर क्वेश्चन बन रहा है तो इनफ है, उससे ज्यादा अगर नहीं बन रहा है तो घबराओ मत। सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, तो घबराना भी नहीं है, क्योंकि अब नहीं आता, एनसीईआरटी बेस्ड है ये चैप्टर। 10 ईयर का क्वेश्चन बन रहा है तो हमसे हो रहा है कि हाँ बस हो गया, इनफ है। मतलब आप अच्छे से और रिवीजन कर लो इस चैप्टर का, एग्जाम्पल लर्न कर लो, बस हो जाए। ठीक है, तो चले आज की क्लास यहीं पर हम एंड करेंगे। और क्या करना है पहले बता दिया हमने। और पहले ये बता दो कमेंट बॉक्स में कि जो टॉपिक पढ़ाई जा रही है समझ आ रही है कि नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, क्या आप ऐसा तो नहीं कोई पॉइंट छूट रहा है, ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि सर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ ली है। हमने अपना 100% दिया है। अगर आप कहेंगे सर कि नहीं, हाँ कहीं पर कोई फॉल्ट है, कहीं पर कुछ कमी है, तो हम इम्प्रूव करेंगे बच्चे, है ना। तो इम्प्रूवमेंट करेंगे उसमें। लेकिन हम श्योर हैं कि अगर आप सिंसियरली अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और वीडियो लेक्चर अच्छे से देख रहे हो, तो डाउट नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अगर फिर भी बच जाता है तो हम हैं ना, हम किस लिए हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास काफी लंबी हो गई है तो यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।